इस महान ऐतिहासिक गाजीपुर मंच के अध्यक्ष जी, मेरे तमाम किसान नेता साथियों और इस महान मोर्चे को संभाल के डट के यहाँ पे अपनी लड़ाई के लिए लगे हुए तमाम किसान साथियों, हमारे सिपाही, मैं इसे ऐतिहासिक मंच कहता हूं क्योंकि एक बात तय है, अगर मोदी सरकार के खिलाफ इस किसान आंदोलन की धार मोड़ने का काम अगर किसी मोर्चे ने किया था तो गाजीपुर मोर्चे ने किया। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद जब लोग इस हाईवे से जाएंगे, फ्लाईओवर से जाएंगे, कोई किसान का बच्चा गाड़ी पे चढ़ के बस पे जाएगा तो बूढ़ी माँ भी बच्चे को दिखाएगी, बेटा ये वो गाजीपुर है जहां से हमारी किस्मत बदलनी शुरू हुई। ये तो गाजीपुर वो दूर वाला गाजीपुर था, मगर गाजीपुर, सिंगू, टीकरी, ढांसा, शाहजहांपुर खेड़ा, ये नाम इस देश के इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। इस देश के किसान का बच्चा बच्चा इन नामों को याद करेगा और हम आप जो हम सफेद बाल वाले हैं, इनका तो 15-20 साल में जो होना है वो हो लेगा, लेकिन जो काले बाल वाले यहाँ बैठे हैं, जो भाई देख रहे हैं, जब आपके बाल सफेद हो जाएंगे ना, आपका नाती पोता पूछेगा बापूजी सन 2020-21 में कहां थे, तो आप सर ऊंचा करके कहोगे बेटा उस समय जब किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा था, तेरा ताऊ, तेरा चाचा, तेरा नाना, तेरा दादा वहां किसानों के बीच में खड़ा था, लड़ाई लड़ रहा था। ये बात गर्व से हम लोग, मैं तो यहाँ आज छोटे से काम के लिए आया था। हमारे जय किसान आंदोलन के पूरे उत्तर प्रदेश के साथी यहाँ आए थे, हमारे तमाम साथी यहाँ बैठे हैं, मानवेंद्र जी बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिक साहा जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, पवार साहब यहाँ पे हैं, हमारे भाई सुमति जी हैं, डीपी सिंह जी हैं, हमारे भारती भाई हैं, तमाम साथी, कर्नल साहब भी बैठे होंगे, उत्तर प्रदेश के हमारे तमाम साथी यहाँ आए थे, रायबरेली की हमारी टीम यहाँ पे आई हुई थी, तो उन सबसे मिलने, आगे के लिए योजना बनाने आया था। तभी पता लगा कि हमारे पुराने साथी हरपाल जी आ रहे हैं अपना पूरा काफिला लेके। तो सच बात है, मैं मंच पे भाषण देने नहीं आया था, मैं तो हरपाल जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पे आया। और साथ में पता लगा भाई चौधरी राकेश टिकैत जी भी यहीं पे हैं, तो थोड़ा उनसे मिलने के लिए आ गया, उनसे भी बात करने आ गया। इसी बहाने आपसे 2 मिनट के लिए बात करने का मौका मिला। लंबी बात मैं नहीं करना चाहता, बस 2-4 बात कहना चाहता हूँ। हम सब जब अपने अपने गांव जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग पूछते हैं भाई ये किसान आंदोलन सफल होगा कि नहीं होगा। अच्छा, आप इतने दिनों से घर से दूर बैठे हो, वहां पे लड़ रहे हो, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये मोदी तो बड़ा अड़ियल आदमी है, ना मानेगा आपकी बात। सुनते हैं, हम सबसे बात होती है, जब किसी से बात हो उसे 3 बात बता देना। उसे कहना भाई किसान आंदोलन सफल होगा या नहीं होगा की बात नहीं है, ये आंदोलन सफल हो चुका है। और कैसे हुआ है? पहली बात, इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने किसान का आत्मसम्मान उसे वापस लौटाया। जो किसान का बच्चा कहने में डरता था कि मेरे पापा जी खेती करते हैं, किसानी करते हैं, वो बच्चा आज अपने टी-शर्ट पे लगा के आई लव फार्मर्स, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर, आज हमारा बच्चा अपना सर ऊपर करके बात करता है, आत्मसम्मान वापस मिला है। दूसरी बात, इस देश के तमाम नेताओं को समझ आ गया है कि भाई किसान से पंगा लेना भारी पड़ेगा।
किसान जो है वो हनुमान जी जैसा, उसकी ताकत असीम है, लेकिन जैसे हनुमान जी को खुद नहीं पता था उनकी ताकत कितनी है, वैसे ही किसान को भी नहीं पता कि उसकी ताकत कितनी है। इस आंदोलन ने किसान को उसकी राजनीतिक हैसियत, उसकी ताकत का एहसास करवाया है और ऊपर से नीचे तक नेताओं को बताया है कि किसान से पंगा लोगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ये दूसरी विजय। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, यहां इस छोटे से हमारे मोर्चे में मैं हिंदू देख रहा हूं, मुसलमान देख रहा हूं, हमारी इतनी बड़ी सिख संगत देख रहा हूं। सबसे बड़ी इस आंदोलन की उपलब्धि ये है कि इसने इस देश के किसान को मुट्ठी बंद करके एक कर दिया। किसान ने कहना सीखा है, मेरी जाति किसानी और मेरा धर्म किसानी। ये सारे नेताओं को था कि किसान को आखिर में तोड़ दोगे, कोई जात के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, पंजाब हरियाणा के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। और बेचारा किसान पहले अपना हाथ भी उठाता था तो 5 उंगलियां 5 दिशा में जाती, कोई अपनी जाति का, कोई गोत्र का, कोई भाषा का, कोई धर्म का, कोई झंडा टोपी का। इस आंदोलन ने किसान को समझा दिया है कि 5 उंगलियां बांध के मुट्ठी बंद करके संघर्ष करोगे तब तुम्हें अपनी मांगे हासिल होंगी। ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है। तो ये आंदोलन जीतेगा या नहीं की बात नहीं है, ये आंदोलन जीत चुका है। और रह गई ये 3 कानून, ये कानून तो मर गए। किसी सरकार की, इस सरकार की या आने वाली किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि इन कानूनों को दोबारा लागू करे। तो फिर पूछेंगे हमारे मीडिया वाले साथी, भाई साहब अगर मरी गए तो आप यहाँ मोर्चा क्यों लगा के बैठे हो? भाई वो इसलिए कि कानून तो मर गए, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हमारे को। तो भाई डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे यहाँ से, मर तो गए, कानून डेथ सर्टिफिकेट का इंतजार है आपको, वो भी लेके जाएंगे। और इस आंदोलन की ताकत के सामने मैं बार बार कहता हूं, जैसा हमारे साथी ने कहा, अगर एक साथी यहां बैठा है तो इसके पीछे इसके गांव के 1000 लोगों की भावना इसके साथ जुड़ी हुई है।